तो वेलकम टू माइक्रो इरिगेशन। मैं हूं प्रप सिंह। आज की वीडियो में बात करेंगे स्प्रिंकलर के बारे में। धरती के ऊपर खेतों को पानी देने के लिए रेन गन को छोड़कर जितनी तरह के भी स्प्रिंकलर होते हैं आज सारे लेके आए हैं। इन सभी स्प्रिंकलर्स के बारे में आपको टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस क्या क्या होती हैं उसकी जानकारी देंगे। कितनी बाई कितनी दूरी के ऊपर लगाना होता है, स्प्रिंकलर का डिस्चार्ज क्या होता है और कौन सा स्प्रिंकलर कौन सी फसल में लगाना है, इसकी पूरी बात करेंगे दोस्तों। पर ये सारी चीजें तो हम लोग वीडियो में आपको बता ही देंगे कि इसको लगाना कैसे है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या है, पर सबसे जरूरी क्या है, स्प्रिंकलर को लगाना क्यों है। अगर फसल की पैदावार बढ़ानी है तो आप स्प्रिंकलर से खेती कर सकते हैं। अगर जमीन ऊंची नीची है तो आपको स्प्रिंकलर के साथ खेती करनी चाहिए। अगर लेबर के और बिजली के खर्चे कम करने हैं तो आपको स्प्रिंकलर के साथ खेती करनी चाहिए। अगर पानी जो खत्म होता जा रहा है उसको बचाना है तो आपको स्प्रिंकलर के साथ खेती करनी चाहिए। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे स्प्रिंकलर हैं, छोटे से लेके बड़ा स्प्रिंकलर है। तो ऐसे स्प्रिंकलर क्यों बनाए गए हैं, एक ही तरह का स्प्रिंकलर क्यों नहीं बनाया गया? तो उसका कारण ये है कि हर जगह पे खेती अलग अलग तरह की होती है। एक साल में अलग अलग फसलें लगाई जाती हैं खेतों में, तो हर फसल के हिसाब से स्प्रिंकलर्स का डिजाइन किया गया है। अगर हमने कोई नर्सरी लगा रखी है, सब्जियों की पौध तैयार कर रहे हैं तो वहां पे अलग टाइप का स्प्रिंकलर लगेगा। अगर हम लोग गेहूं वगैरह या आलू वगैरह या सब्जियों में लगा रहे हैं तो वहां पे अलग टाइप का स्प्रिंकलर लगेगा। तो स्प्रिंकलर फसलों के हिसाब से दोस्तों डिसाइड किए जाते हैं। दूसरा कारण क्या होता है, अगर हमारी मोटर जो है उसका प्रेशर कम है, हेड कम है, तो अलग टाइप का स्प्रिंकलर लगा सकते हैं। उसका प्रेशर ज़्यादा है, हेड ज़्यादा है, तो अलग टाइप का स्प्रिंकलर लगा सकते हैं। अगर हमें पानी एक ही जगह पे कम चाहिए तो अलग टाइप का स्प्रिंकलर लगा सकते हैं। अगर पानी हमें ज़्यादा चाहिए तो अलग टाइप का स्प्रिंकलर लगा सकते हैं। तो इस तरह से स्प्रिंकलर्स बनाए गए हैं दोस्तों। जब भी हमने स्प्रिंकलर लगाना है सबसे पहले यही आइडेंटिफाई किया जाता है कि हमारी फसलें क्या है, पूरे साल में हम लोग क्या क्या लगाते हैं, जमीन कैसी है, पीछे से मोटर का हेड कितना है, डिस्चार्ज कितना है, तब जाके स्प्रिंकलर को डिसाइड किया जाता है कौन से स्प्रिंकलर को लगाना है। ये सारे स्प्रिंकलर माई इरिगेशन वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाए जा रहे हैं दोस्तों और पूरे इंडिया में सप्लाई किए जा रहे हैं। इनका कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस मैं नीचे कैप्शन में दे दूंगा, आप इनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों जो मेरी लेफ्ट साइड में जो स्प्रिंकलर पड़े हुए हैं इसको कहा जाता है हम्स। इसका इनलेट है 1.25 इंची का। इसमें जो नोजल्स आती हैं दो तरह की होती हैं, एक प्लास्टिक की होती है और एक ब्रास की होती है। तो मैं दोनों ही लेके आया, दोनों ही आपको चला के दिखाता हूँ। ये स्प्रिंकलर जो है दोस्तों मेरी राइट साइड में, इसका नाम है विंकलर। ये बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है और इसका जन्म अभी अभी हुआ है दोस्तों। आपने मार्केट में देखा भी होगा या सुना भी होगा कि आजकल विंकलर नाम का प्रोडक्ट बहुत चल रहा है। अब ये वाले ऑरेंज कलर के जो दोस्तों स्प्रिंकलर हैं इसका नाम है सुपर फ्लाई। सुपर फ्लाई का क्या दोस्तों फायदा है कि ये जो पानी की धार है ना बहुत ही बारीक है। अब नीचे आप देखेंगे ये जो स्प्रिंकलर्स हैं इनकी ये जो बीच में नोजल है ये ऊपर उठेगी और यहाँ से पानी आना शुरू हो जाएगा, पूरे गोल घूमेंगे। तो आइए अब इन सभी को चला के देखते हैं। दोस्तों विंकलर चालू कर लिया हमने। विंकलर की क्या स्पेशलिटी हुई है आइए आपको दिखाता हूँ पास से। अब आप देखेंगे पास से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये पानी बीच वाली नोजल से आ रहा है और उसके ऊपर ये एक कैप जो बना हुआ है ना, इसकी जो बॉडी है उसमें से पानी तकरीबन 6 तरफ जा रहा है। जैसे मैं इसको छोड़ूंगा ये पूरा रोटेट करेगा और पानी को पूरा फैला के गिराएगा। अब ये देखेंगे और ऐसे मैं इसको पकड़ लूँ तो ये इस तरह से चलता है दोस्तों। इसका फायदा क्या है कि ये लो केजी प्रेशर पर भी चल जाता है, ये 0.75 केजी प्रेशर पर भी ऑपरेट हो जाता है। विंकलर 14 से 15 मीटर दूर तक पानी फेंक सकता है दोनों तरफ मिला के। इसमें 3 मॉडल आते हैं, एक ग्रीन होता है, ग्रे होता है और एक ब्लैक होता है। ग्रीन और ग्रे आधी इंची इनलेट में होते हैं और ब्लैक होता है 0.25 इंची इनलेट में। अगर हमने पानी कम देना है, 300 से लेके 500 लीटर देना है तो हम लोग ग्रीन वाली नोजल लगा सकते हैं। अगर हमें पानी 1 घंटे में एक स्प्रिंकल द्वारा 600 से लेके 1000 लीटर देना है तो हम ग्रे नोजल लगा सकते हैं। अगर हमें और ज्यादा पानी की स्प्रे करनी है, मान लीजिए 800 से लेकर 1300-1400 लीटर पानी देना है तो हम लोग ब्लैक वाली नोजल का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ब्लैक वाली नोजल में 0.25 इंची का इनलेट होता है। विंकलर को आप लहसुन में, अदरक में, प्याज में, मूंगफली में, गेहूं में, इन जैसी फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों जो ये सुपर फ्लाई है, अगर आपने 20 फीट हाइट पे कोई टंकी भी रखी हुई है तो ये उतने प्रेशर पे भी चल जाएगा, मोटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आधे केजी प्रेशर पे ऑपरेट हो जाता है। इसका ये लिफ्टेड डिजाइन बहुत ही शानदार है। उससे क्या होता है, ये पानी को चारों तरफ फैला के बड़े अच्छे से फेंकता है। सुपर फ्लाई आधी इंची और 0.25 इंची इनलेट में आते हैं। अगर आधी इंची वाला सुपर फ्लाई लगा रखा है और 1 केजी का प्रेशर आ रहा है तो ये 1 घंटे में 620 लीटर पानी फेंक सकता है 12 मीटर डायामीटर के साथ, यानी कि एक तरफ 6 मीटर पानी फेंक देगा। इसको आप शिमला मिर्च में, अदरक में, ऐसी फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप 4x4 मीटर पे, 5x5 मीटर पे और 6x6 मीटर के ऊपर लगा सकते हैं। प्रेशर आधे केजी प्रेशर से लेकर 2 केजी प्रेशर तक इसको ऑपरेट किया जा सकता है। नोजल एंड बॉडी जो बनी हुई है दोस्तों वो इंजीनियरिंग प्लास्टिक की बनी हुई है। इसका नाम है हम्स। अगर 25 से लेकर 30 मीटर दूर पानी फेंकना है दोस्तों तो हम्स को लगाना चाहिए। 1 घंटे में इसका डिस्चार्ज है 2000 लीटर। अगर इसको हम लोग 10 बाई 10 मीटर पे लगाएंगे तो 1 एकड़ में 40 पीस लगेंगे। अगर 14 बाई 14 मीटर पे लगा दें तो 1 एकड़ में 18 से सिर्फ 20 पीस लगेंगे 1 घंटे में। अगर हमने 1 एकड़ में 14 बाई 14 मीटर पे लगा रखा है और 20 पीस लगा रखे हैं तो ये 1 घंटे में 40,000 लीटर पानी फेंक सकता है दोस्तों, इतनी इसकी कैपेसिटी है।
और अगर हम लोग फिर आधा घंटा चला दें उस खेत में तो 5 mm का पानी मिल जाएगा खेत को। इसमें 2 नोजलें होती हैं, एक नोजल पास में पानी गिरा रही है और दूसरी नोजल दूर तक पानी गिरा रही है। इसमें ब्रास वाली नोजल्स भी आती हैं और इसमें प्लास्टिक की नोजल्स भी आती हैं। इसका इनलेट दोस्तों 0.25 इंची का होता है। इसको सभी तरह की सब्जियों में, गेहूं में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसमें 5.15 mm की नोजल लगाई हो तो 2 kg प्रेशर के ऊपर मोटा मोटा 2000 लीटर पानी फेंक देगा दोस्तों 1 घंटे में, और 27 मीटर का डायामीटर आ जाएगा। इसकी स्पेशलिटी यही है दोस्तों कि दूर तक पानी फेंक सकता है और ज्यादा से ज्यादा पानी फेंक सकता है। दोस्तों ये चारों हैं इरिटफ। इनका इस्तेमाल किया जाता है नर्सरी में या फिर लो हाइट वाली फसलों में। ये चारों दोस्तों 100 लीटर से लेके 400 लीटर तक पानी निकाल सकते हैं। सभी का डिस्चार्ज अलग अलग है, सभी का डायमीटर अलग अलग है। मैं चारों को चला के दिखाता हूँ आपको। इस इरिटैप को दोस्तों आप ऐसे ट्यूब और रोड के ऊपर भी लगा सकते हैं, जहाँ फिर आप 4 mm की माइक्रो ट्यूब के साथ भी इसका कनेक्शन दे सकते हैं। 4 mm की माइक्रो ट्यूब जो होती है दोस्तों वो मेन लाइन में जो भी हमने लिटर लाइन लगा रखी होगी उसमें पंच करके लगा देनी है, और ऊपर इसका इनलेट जो है वो 4 mm का भी आएगा और आधी इंची का भी आएगा। जो सबसे ज्यादा लो हाइट वाली फसलें होती हैं दोस्तों उनमें इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको आप 4x4 मीटर पे लगा सकते हैं, 5x5 मीटर पे लगा सकते हैं, 6x6 मीटर के ऊपर भी लगा सकते हैं। अब आप इसका जो कैटलॉग देखेंगे तो इस पर आप देखेंगे अलग अलग नोजल है, जैसे ब्लू हो गई, रेड हो गई, व्हाइट हो गई। फॉर एग्जाम्पल ब्लू नोजल हमने लगा रखी है और 1.5 kg का प्रेशर है तो वो 1 घंटे में 178 लीटर पानी निकाल लेगी और 10 से 11 मीटर का डायामीटर आएगा। वही बड़ी वाली नोजल अगर हमने व्हाइट कलर लगा रखा है और 1.5 kg का प्रेशर आ रहा है तो वो 350 लीटर पानी निकाल देगी और 12 मीटर का डायामीटर आएगा। यहाँ पे ये सभी मैं आपको चलते हुए दिखा रहा हूँ दोस्तों। इनको अगर हाइट पे लगाना है आपने 2.5-3 फीट पे तो वहां पे भी लगा सकते हो। अगर आपने 1-1.5 फीट हाइट पे लगाना है तो आप छोटी स्टेक लेके, छोटी रोड लेके वहां पे भी लगा सकते हो इसको। आइए पास से दिखाता हूँ कैसे काम कर रहा है ये। और देखेंगे जो ये नोजल है नीचे से पानी आ रहा है, ट्यूब से पानी आके ये नोजल जो है जो ऊपर उठ जाती है। एक इसका ये फायदा होता है दोस्तों, जब इसको बंद रखेंगे तो ये नोजल नीचे बैठ जाएगी, कोई भी इन्फेक्टिसाइड पेस्टिसाइड इसके अंदर नहीं जा पाएंगे। जैसे मैं इसको छोड़ूंगा आप देखेंगे ये ऊपर उठा और ऊपर उठने के बाद इसका डिजाइन ऐसा है कि ये गोल गोल घूमना शुरू कर देगा। तो इस तरह से ये पानी को पूरा बारीक बूंदों में फैलाकर चारों तरफ फेंकेगा। जैसे दोस्तों मैंने आपको सभी स्प्रिंकल चला के दिखाएं तो ये है एक इरीजेट। इरीजेट को ऑयल पाम ट्री की इरिगेशन के लिए स्पेशली बनाया गया है। इस स्प्रिंकलर को आप ग्रीन हाउस में यूज कर सकते हैं, आप नर्सरीज में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस स्प्रिंकलर को 2 मीटर से लेकर 4 मीटर की दूरी पे लगाया जाता है। ये दोस्तों 1 and 1.2 mm नोजल्स में आता है, तो 360 डिग्री में भी आता है और 270 डिग्री में भी आता है। अगर हमने 1 mm की नोजल लगा रखी है और 1 kg का प्रेशर आ रहा है तो ये सिर्फ 33 लीटर पानी फेंकेगा और 5 मीटर का डायामीटर आ जाएगा। अगर हमें कम पानी चाहिए तो हम लोग इरीजेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर स्पेशली इसको नर्सरी में, ग्रीन हाउस में और लो हाइट वाली वेजिटेबल्स में इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। दोस्तों ये जो मैंने आपको सभी स्प्रिंकलर्स दिखाए हैं छोटे से लेके बड़ा, इन स्प्रिंकलर्स को आप माई इरिगेशियो वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड से ले भी सकते हैं, इसकी कंप्लीट जानकारी भी ले सकते हैं। माई इरिगेशियो टीम आपको कंप्लीट डिजाइनिंग की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाती है। अगर आपने एस्टिमेशन बनाना है तो वो लोग आपको एस्टिमेशन बना के भी देंगे। उनका कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस नीचे आ रहा है। ये वीडियो देखने का सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।